आदाब नाजरीन, INT टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। पेश है ये खास खबर खास आपके लिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। हैदराबाद की दानिश्वर खवातीन, समाजी जहदकारों और 20 मुख्तलिफ तंजीमों से वाबस्ता खवातीन ने CAA को कौम दुश्मन कानून से ताबीर करते हुए उसे फौरी वापस लेने का मुतालबा किया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डॉक्टर अस्मा जहरा, रुकन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, मारिया एल्फोंसिया, एडवोकेट सिस्टर अमला रानी, प्रोफेसर जमीलुन्निसा, प्रोफेसर सुमैया और रफिया नौशीन ने कहा कि इस कानून से मुल्क की एक और तकसीम का अंदेशा लाख हो गया है। उन्होंने तेलंगाना की हुकूमत से भी कहा कि वो NRC और NPR पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करे। इन खवातीन ने दिल्ली की जवाहरलाल यूनिवर्सिटी की तालिबात पर ABVP के हमलों की मज़म्मत की और इल्ज़ाम आयद किया कि हुकूमत और पुलिस फसाई एजेंडे की तायीद व सरपरस्ती कर रही है। ABVP को इस कदर जुर्रत पुलिस की सरपरस्ती से ही हासिल हुई है। इन खवातीन का कहना था कि हुकूमत अवामी मसाइल खासकर खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ पर तवज्जो मरकूज़ करे और इसी में मुल्क का भला हो सकता है। डॉक्टर अस्मा जहरा ने बताया कि अपोजिशन जमातें आज कमज़ोर हो चुकी हैं और उनसे कहीं ज़्यादा आवाम की आवाज़ बुलंद और कारगर साबित हो रही है। यूनिवर्सिटीज में बहुत ज्यादा गुंडागर्दी चल रही है और खवानीन इस तरह के बनाए जा रहे हैं और हर चीज में सियासत हो रही है, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि एक नॉन रिलीजियस नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म के जरिए हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में, हमारी कम्युनिटी में एक अच्छी सर्विस हम दें, अपनी कम्युनिटी को लीड करें और उनकी जो वॉइस है वो वॉइस को आला ओहदों तक पहुंचाएं। इसी मकसद के तहत ये मीटिंग हुई और मुख्तलिफ खवातीन जो यहाँ बैठी हैं वो भी बताएंगी व्हाट इज द आउटकम ऑफ द मीटिंग। अस्सलाम वालेकुम। और मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, तो हमारा जो ये वुमेन का ग्रुप यहाँ पे फॉर्म हुआ है, तो सबसे पहले इसका मकसद ये है कि हमने तो वुमेन ग्रुप एक बनाया है ग्रास रूट लेवल पे काम करने के लिए, क्योंकि जिस तरह से अभी अस्मा साहिबा ने बताया है कि ये बात तो तय है कि सभी लोग CAA, NPR और NRC की मुखालिफत कर रहे हैं, लेकिन हम लोग जानते हैं, लेकिन अभी भी ग्रास रूट पे जमीनी सतह पे कई ऐसे लोग हैं, स्लम इलाकों में गरीब लोग हैं, वो अभी भी जो है इस कानून के बारे में नहीं जानते कि क्या करना है, कैसे करना है, उनके पास अभी भी इस बारे में बेदारी नहीं है। तो हम लोगों ने ये तय किया है कि हम लोग जो है ग्रुप्स बना के छोटे छोटे जो है इलाकों में जाएंगे NGOs की मदद के साथ और वहां पे जाके हम लोगों को बताएंगे कि ये CAA का कानून क्या है और NCR क्या है, NPR क्या है और क्यों इसकी मुखालिफत करना है, क्योंकि ये दस्तूर के मुग़ायर है। ये नहीं है कि हम मजहब की तो बात करने ही वाले नहीं है, क्योंकि ये सभी को मुतासिर करता है, क्योंकि इसमें साफ साफ जो है दस्तूर की मुखालिफत की गई है। तो ये हम सबको बताने वाले हैं कि इसकी क्या अहमियत है, क्यों इसकी मुखालिफत करना है, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ जाए। और दूसरा हम उन्हें ये भी बताने वाले हैं कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स उनको देने की जरूरत नहीं है, चाहे वो NPR का सर्वे हो या NRC हो, लेकिन कोई भी दस्तावेजात या कोई भी कागज उन्हें देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही वो कोई भी जानकारी फराहम करेंगे, अगर वो मुकम्मल न हो या फिर उसमें जो स्पेलिंग मिस्टेक्स कुछ भी हो तो फिर वो डाउटफुल में आ जाएंगे और उसका नतीजा तो फिर वही होगा कि वो डिटेंशन सेंटर भेजने के लिए वो तैयार हो जाएंगे। तो इन तीनों चीजों के बारे में हमने ये तय किया है, जितनी यहाँ पे खवातीन है अपने अपने एरियाज में, जिन जिन एरिया में वो रहते हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स बना के जाएंगे और कोशिश यही होगी कि तमाम खवातीन में, तमाम एरियाज में जो है इसके बारे में अच्छी सी जो है शऊर बेदारी किया जाए, उन्हें बताया जाए इस बारे में। ये हम लोगों का मुत्तफ़िक़ा फैसला है और इस पर सब लोग तैयार हुए हैं। और ये हमारी खवातीन की तंजीम हमने एक बनाई है वुमेन फोरम, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम किसी से कटे हुए हैं। हमारा नेटवर्किंग सबके साथ है, इवन जो मर्द हजरात की तंजीमें हैं, चाहे वो कोई भी हो दो, मजहबी तंजीमें हो दो या NGOs होने दो या कोई भी होने दो, हर एक के साथ हमारी नेटवर्किंग है। लेकिन ये खालिस खवातीन काम करने के लिए हम एकजुट होने के लिए ये बनाए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी से अलग हैं या अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बना रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा सबके साथ नेटवर्किंग है, चाहे वो मेल ऑर्गेनाइजेशंस हो, NGOs हो
क्रिश्चियन, हिंदू, जो भी ऑर्गेनाइजेशन, सभी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हम मिलजुल के काम करेंगे, क्योंकि ये जो मसला है ये पूरे हिंदुस्तान का मसला है, ये पूरों का मसला है, ये किसी एक का मसला नहीं है। तो बिला लिहाज मजहब और मिल्लत हम सब इस काम के लिए इकट्ठे हुए हैं और सब मिलजुल के जोश और जज्बे के साथ उस वक्त तक हम काम करेंगे जब तक कि जो है ये कानून वापस नहीं ले लिया जाता। बस यही मुझे कहना था। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।